वेलकम फ्रेंड्स, अभ्यास ऑनलाइन क्लास की इस नए वीडियो में मैं कृष्ण आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों लगातार हम लोग कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। एसएससी के द्वारा जो वैकेंसी जारी किया गया दोस्तों सब इंस्पेक्टर के लिए, उसका हम लोग लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं। प्रैक्टिस है दोस्तों वो पुराना प्रश्न पत्र के आधार पर मैथ्स के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको लगातार सॉल्व कर रहे हैं। तो दोस्तों ये इस वीडियो सीरीज़ का 19वां नंबर का पार्ट है। तो वीडियो पर बने रहिए, वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि दोस्तों लगातार जितने भी क्वेश्चन बता रहा हूँ सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं और उसको सॉल्व करने का शॉर्टकट तरीका भी मैं लगातार बताते जा रहा हूँ। तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिए, और जो स्टूडेंट नए हैं चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं जरूर सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन बेल आता है उसको भी ऑन कर लें ताकि मेरे द्वारा अपलोड किया गया वीडियो आप लगातार वॉच कर सकते हो बिना किसी रुकावट के। तो चलिए देख लेते हैं पहला प्रश्न। दोस्तों आज जितने भी प्रश्न बता रहा हूँ दोस्तों 3 प्रश्न बताऊंगा, वो है दोस्तों 2006 में पूछे गए हैं उन्हीं के प्रश्नों को मैं इसमें बता रहा हूँ। ठीक है, तो 3 प्रश्न देखने वाले हैं। प्रश्न है पहला, एक सामान्य जो है दोस्तों दुकानदार जो है 1,000 रुपये अंकित मूल्य वाला एक पेन ड्राइव क्रमिक रूप से क्रमशः 10% और 15% की छूट के बाद खरीदता है। यदि वह 35 रुपये पैक करवाने में खर्च करता है और 1,000 रुपये में बेच देता है तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन काफ़ी लंबा लग रहा है दोस्तों लेकिन है सिंपल सा। ठीक है, अब इसको समझाऊंगा दोस्तों, आप आसानी से समझ जाओगे। मेरे बताने से पहले अगर आप समझ गए हो दोस्तों इसको सॉल्व कैसे करना है तो वीडियो को थोड़ा देर के लिए पॉज कर दीजिए दोस्तों, खुद से सॉल्व कीजिए कॉपी पेन उठा करके और इनमें से मुझे बताइए कि कौन सा राइट आंसर है। ठीक है, क्योंकि आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपके लिए क्या होगा, फायदेमंद होगा। तो चलिए किस तरीके से बनेगा मैं इसको बता देता हूँ। प्रश्न है दोस्तों कि दुकानदार जो क्या कर रहा है वो 1,000 रुपये में अंकित मूल्य है किसका है दोस्तों, पेन ड्राइव का, लेकिन उसमें 2 क्रमिक छूट मिल रहा है ना। एक में क्या हो रहा है 10% का और एक में कितना मिल रहा है 15% का छूट लगातार मिल रहा है। और उसके बाद क्या करता है वो खरीदता है, लेकिन खरीदने के पश्चात क्या हो रहा है उसमें 35 जो रुपये है और उसमें पैकिंग कराने का खर्च देता है। ठीक है, इतने में खरीदा उसके बाद, ठीक है पूरे टोटल खरीद लिया, उसके बाद क्या करता है उसने करने के बाद वो 1,000 रुपये में उसको बेच देता है। तो हमको क्या बताना है उसको दोस्तों, लाभ प्रतिशत बताना है। ठीक है, क्या बताना है, लाभ प्रतिशत बताना है। तो देखिए हमारे पास क्या है, कुल कितना रुपया है दोस्तों 1,000 रुपये है। ठीक है, 1,000 रुपये तो क्रमिक छूट मिल रहा है, एक में कितने की मिल रहा है दोस्तों 10% का छूट मिल रहा है। तो खरीदा कितने में होगा दोस्तों, 10% का छूट मिल रहा है तो खरीदा होगा 90 रुपये में। 90% में तो 90% हो तो है तो क्या हो जाएगा बट्टे 100 हो जाएगा। उसी तरीके से गुणा कर लेते हैं। उसके बाद 15% का छूट मिल रहा है। ठीक है, 15% का दोस्तों इसमें छूट मिल रहा है तो यहाँ पास कितने प्रतिशत का उसमें खरीदा होगा, वो खरीदा होगा 85% में, तो प्रतिशत हो तो क्या हो जाएगा बट्टे 100। अब यहाँ पास जो आएगा दोस्तों वो पेन ड्राइव की कीमत हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं इसको। एक दो जीरो नीचे का कट गया, 2 जीरो ऊपर का कट गया, यहाँ से 2 जीरो नीचे का कटा, यहाँ से 2 जीरो ऊपर का कट गया। ठीक है, अब गुणा कर लेते हैं दोस्तों तो क्या हो जाएगा 9 पंचे कितना हो जाएगा 45। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 45 का 5 हो गया, हासिल आया 4। ठीक है, 9 अट्ठे कितना हो जाएगा दोस्तों 72। 72 में दोस्तों जब अब फिर से इसमें क्या करोगे 72, 8 नहीं कितना हो जाएगा 72, अब 72 और 4 कितना हो जाएगा, ठीक है ये क्या हो जाएगा दोस्तों 76। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 765 रुपये। ठीक है, तो 8 निया कितना हो जाएगा 72 और 4 कितना हो गया 76 हो गया। अब देखिए हमारे पास कुल रुपए कितना आ गया 765 रुपये आ गया। कितना रुपये आ गया 765 रुपये आ गया। अब देखिए इतने में तो खरीदा, लेकिन इतने में खरीदने के पश्चात क्या कर रहा है वो 35 रुपये उसको पैकिंग कराने में खर्च कर रहा है, तो उसको भी ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 135 में हम लोग कितना जोड़ देंगे दोस्तों 35 और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 5 10 का शून्य, हासिल आया 1। ठीक है, 6 और 1 5, 6 और 1 क्या हो जाएगा 7, 7 और 3 कितना हो जाएगा 10, 10 का क्या हो जाएगा शून्य, हासिल आया 1, 8, 7 और 1 कितना हो जाएगा 8। तो दोस्तों उस पेन ड्राइव की कुल कीमत उसको कितना पड़ा 800 रुपये पड़ा। ठीक है, कुल कितना रुपये पड़ गया दोस्तों उसको 800 रुपये पड़ गया। ठीक है, कितना रुपये पड़ा 800 रुपये पड़ा। और देखिए अब उस पेन ड्राइव में अंकित मूल्य कितना था 1,000 रुपये था, खरीदा कितने में दोस्तों 800 रुपये में, और कितने में बेच रहा है वो 1,000 रुपये में फिर से बेच दे रहा है। तो हमको प्रश्न में ये बताना है कि लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। चूंकि लाभ प्रतिशत हम लोग जानते हैं दोस्तों क्या हो रहा है, वो 800 में खरीदा और 1,000 में बेच देता है। लाभ प्रतिशत हम जानते हैं कि क्या होता है, लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100। तो दोस्तों जब वो 800 में खरीदा और 1,000 में बेच रहा है तो लाभ कितने का हो रहा है दोस्तों, उसको 200 रुपये का लाभ हो रहा है। तो लाभ कितने का हुआ 200 रुपये का लाभ हुआ। अब उसका क्रय मूल्य कितना है दोस्तों 800 रुपये, तो लाभ हमारा 200 रुपये हो गया और क्रय मूल्य कितना है 800 रुपये है, और हमें क्या निकालना है प्रतिशत, तो क्या हो जाएगा ये 100 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से 0 कट गया, ये 0 कट गया, 2 0, यहाँ से ऊपर का फिर से 2 0 कट गया। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ फिर से काट देते हैं दोस्तों, 8 है तो ये क्या हो जाएगा
अगर 2 से काटते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 चौके 8 हो जाएगा और 2 सौ कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा उसी तरीके से 4 एकम 4 हो जाएगा और 4 पच्चीसम कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो दोस्तों उसका लाभ प्रतिशत कितना हुआ, लाभ प्रतिशत मिला उसको 25% का। चूंकि 25% हमको कौन सा ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, बी ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस तरीके का प्रश्न जब भी पूछा जाएगा आप आसानी से इसको ज़रूर सॉल्व कर लोगे। सिर्फ इसमें दोस्तों प्रश्न को समझने की बस की देरी होती है, फिर आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, इसको चलिए मैं फिर से एक बार बता देता हूँ। देखिए उस वस्तु की कीमत कितना लिखा हुआ है, 1000 लिखा हुआ है, लेकिन उस पेन ड्राइव में क्या हो रहा है दोस्तों कि 2 क्रमिक छूट मिल रहा है ना। एक में 10 रुपए की छूट मिल रहा है तो खरीदा कितने में होगा, 90% में। दूसरे में क्या हो रहा है, 15% की छूट मिल रहा है तो खरीदा कितने में होगा, 85% में। तो क्या करेंगे, सभी को गुणा करके निकालेंगे। तो वस्तु का एक्चुअल रेट कितना निकला, 765 रुपये मिला। अब इस 765 रुपये में क्या हो रहा है दोस्तों, उसको 35 रुपये उसने पैकिंग का खर्च भी दिया, तो पैकिंग का खर्च को हम लोग साथ में जोड़ देते हैं तो कितना आ गया, 800 रुपये आ गया। मतलब 1000 जो अंकित मूल्य है उसमें वो कितने में खरीदा, 800 रुपये में खरीदा और वो 1000 रुपये में बेच देता है। अब देखिए दोस्तों 800 रुपये में खरीदा और 1000 रुपये में बेच रहा है, तो लाभ कितने का मिला, 200 रुपये का मिला। और हम लोग लाभ प्रतिशत का जो फार्मूला है क्या होता है, लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100। तो फार्मूला लगा देते हैं, 200 ऊपर हो गया, 800 नीचे हो गया, गुणा 100 कर दिए और उसके बाद कटा देते हैं। तो कटाने के बाद कितना आ गया, 25% आ गया। ठीक है, सिंपल सा प्रश्न था, आसानी से ज़रूर इसको बना लिए होगे। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों इस तरीके का प्रश्न जब भी पूछा जाएगा आप आसानी से इसको ज़रूर सॉल्व कर लोगे। ठीक है, चलिए वीडियो अच्छा लग रहा हो दोस्तों जरूर लाइक कर दीजिए, जो चीज़ समझ नहीं आया होगा हो तो उसको कमेंट करके भी ज़रूर पूछ लीजिएगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न है दोस्तों चाल समय दूरी से संबंधित प्रश्न है। प्रश्न है पी और क्यू की गति का जो अनुपात है 2:3 है। 3 घंटों में Q जो है 360 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो P की गति कितनी है। हमें क्या बताना है दोस्तों, P का चाल निकाल करके बताना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले दोस्तों हमारे पास क्या है, P है और Q है। अब इन दोनों का रेशियो कितना है, 2:3 का है। लेकिन क्या हो रहा है, 3 घंटे में जो है Q कौन चल रहा है दोस्तों, Q चल रहा है ना। 3 घंटे में कितना चल रहा है दोस्तों, वो चल रहा है 360 किलोमीटर चल रहा है। तो 1 घंटे में कितना चलेगा, हम लोग को क्या निकालना है, उसकी चाल निकालना है। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। दूरी कितना है हमारे पास, 360 है और उसका समय कितना है दोस्तों, ये है 3 घंटा। तो दूरी बटे क्या हो जाएगा, समय बराबर क्या हो जाएगा, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। तो दूरी बराबर 360 और समय कितना है, 3 है। तो चलिए भाग दे देते हैं, 3 एकम क्या हो जाएगा 3 और 3 दूनी क्या हो जाएगा 6 और 3 शून्यम कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, वो 1 घंटे में कितना किलोमीटर चलेगा, 120 किलोमीटर चल जाएगा। ठीक है, कितने में चला दोस्तों, 1 घंटे में कितना चला, 120 किलोमीटर। चलिए इसको लिख देता हूँ, 1 घंटे में कितना चला, वो 120 किलोमीटर चला। अब देखिए हमारे पास रेशियो कितना है दोस्तों, 2:3 का है। तो देखिए हमारे पास क्या हो जाएगा, अब देखिए जो 3 है वो किसके लिए हो रहा है, क्यू के लिए हो रहा है। और जो 3 में कितना चल रहा है, वो 120 चल रहा है। तो अगर बात करें हमको किसका निकालना है, पी का निकालना है। तो पी का रेशियो कितना है दोस्तों, 2 है। तो सबसे पहले हम लोग किसका निकाल लेते हैं, एक रेशियो में कितना आएगा। तो 3 रेशियो जो बराबर है 120 के बराबर है, तो एक रेशियो में कितना आएगा, तो 120 को हम लोग क्या करेंगे, 3 से डिवाइड कर देंगे। तो 1 का निकल जाएगा, 3 चौक हो जाएगा 12 और 3 शून्य 0 हो जाएगा। तो 40 बार में कट जाएगा। तो एक रेशियो बराबर कितना आ रहा है, 20 आ रहा है। तो हमको किसका निकालना है, पी का निकालना है। तो चूंकि पी का मान कितना है दोस्तों, रेशियो कितना है, 2 का है। तो एक रेशियो बराबर हमारे पास 40 आ रहा है। तो 2 रेशियो बराबर कितना आ जाएगा, 40 गुणा 2 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 40 दूनी हो जाएगा 80। तो 80 किलोमीटर क्या हो जाएगा प्रति आवर, इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, मतलब पी जो है उसकी जो गति है वो 80 किलोमीटर प्रति घंटा है। प्रश्न देखने से बहुत कठिन लग रहा था, लेकिन है सिंपल सा। ठीक है, अगर आप समझोगे दोस्तों तो आसानी से ज़रूर सॉल्व हो जाएगा। तो 80 हमको कौन सा ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, ए ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस तरीके का प्रश्न जब भी पूछा जाएगा आप आसानी से उसको ज़रूर सॉल्व कर लोगे। ठीक है, चलिए देख लेते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सिंपल सा प्रश्न है। ये चाल समय दूरी से संबंधित नहीं है, लेकिन क्या है, मूलधन साधारण ब्याज से संबंधित प्रश्न है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं प्रश्न क्या बोल रहा है। प्रश्न ये बोल रहा है कि यदि किसी धनराशि पर 6 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन से 30% के बराबर हो तो यह कितने समय बाद मूलधन के बराबर हो जाएगा। प्रश्न बहुत ही कठिन है दोस्तों, सिंपल सा प्रश्न में मैं बताने वाला हूँ, सिंपल सा
फट से समझ जाओगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पास क्या बोल रहा है कि किसी धनराशि का दोस्तों 6 वर्ष बाद उसका साधारण ब्याज जो है मूलधन से 30% के बराबर हो जाता है। मान लो क्या है दोस्तों, मूलधन कितना है, 100 रुपये है। यहाँ पास मूलधन नहीं दिया है ना, तो हम लोग मान लेते हैं। तो क्या मूलधन कितना है, 100 रुपये है। और यहाँ पास दोस्तों जब छः वर्ष में कितना हो जाता है, इसका 30% हो जाता है। मूलधन का 30%, 100 का 30% कितना हो जाएगा, 30 रुपये हो जाएगा। कितने वर्ष में हो रहा है दोस्तों, 6 वर्षों में हो रहा है। तो एक वर्ष का मूलधन, एक वर्ष का ब्याज कितना होगा, 6 वर्ष का उसका ब्याज कितने के बराबर हो रहा है, 30 रुपये के बराबर हो रहा है। तो 6 वर्ष का जो ब्याज है दोस्तों 30 रुपये के बराबर हो रहा है। तो एक वर्ष का जो ब्याज है वो कितने के बराबर होगा, तो क्या करेंगे, 30/6 कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, 6 पंचे हो जाएगा 30। तो एक वर्ष का जो ब्याज है वो कितने के बराबर हो रहा है, 5 रुपये के बराबर हो रहा है। कितने रुपए के बराबर हो रहा है, 5 रुपये के बराबर हो रहा है। और हमको क्या लाना है दोस्तों, यहाँ पास लाना है साधारण ब्याज में जो है दोस्तों मूलधन के बराबर होना चाहिए, वो कब होगा। तो हमको एक वर्ष ब्याज 5 रुपये है, तो 100 रुपये तक का ब्याज बनाना है। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, 100/5 कर देंगे। ठीक है, तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 5 शून्य हम क्या हो जाएगा, 0। तो दोस्तों 20 वर्ष के पश्चात जो साधारण ब्याज है वो धनराशि के बराबर हो जाएगा। कौन से धनराशि के बराबर, मूलधन के बराबर हो जाएगा। कितने वर्ष बाद, 20 वर्ष बाद। चूंकि ए ऑप्शन में देखने को मिल रहा है तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस तरीके का प्रश्न जब भी पूछा जाएगा आप आसानी से ज़रूर सॉल्व कर लोगे। ठीक है, ताकि आपको ये तो पूरी तरीके से अच्छे तरीके से समझ आ गया है। एक बार फिर से बता देता हूँ, इसमें क्या बोल रहा है कि धनराशि जो है दोस्तों 6 वर्ष में कितना हो रहा है, उस मूलधन का कितना हो रहा है, 30% हो रहा है। और मान लो क्या है, वो मूलधन कितना माने हैं, 100 रुपये माने हैं। तो उसका दोस्तों उसका ब्याज कितना हुआ, 6 वर्षों में 30 हुआ। तो एक वर्ष में कितना हो जाएगा, 30/6 करेंगे तो 6 पंचे क्या हो जाएगा, 30। तो एक वर्ष में कितना रुपये हो रहा है, 5 रुपये हो रहा है। तो 100 रुपये होने में उसको कितना साल लगेगा भाई, 20 साल लगेगा, क्योंकि 100/, क्या किए हैं, 5 किए हैं, तो आ गया 20। तो 20 साल में क्या हो जाएगा, वो मूलधन के बराबर हो जाएगा। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस तरीके का प्रश्न जब भी पूछा जाएगा आसानी से इसको ज़रूर सॉल्व कर लोगे। वीडियो का सलाह दोगे दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताइए। जो चीज़ समझ नहीं आया है उसको भी दोस्तों बताइए। और जो स्टूडेंट नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ज़रूर सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन बेल आता है उसको भी ऑन कर ले, ताकि मेरे द्वारा अपलोड किया गया वीडियो आप लगातार वॉच करते रहोगे बिना किसी रुकावट के। ठीक है, और दोस्तों मैथमेटिक्स के लिए कौन सा बुक बेस्ट रहेगा वन डे कॉम्पिटिशन एग्जाम क्रैक करने के लिए, मैंने नीचे लिंक दे रखा है। और साथ ही साथ दोस्तों ओल्ड क्वेश्चन पेपर भी और भी रखा है जीएस के लिए, तो आप उसको भी ज़रूर चेकआउट कर लीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। तो मुझे दीजिए इजाज़त। टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।